किरचॉफ के विद्युत धारा के नियम से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने है, जिसको अगर आप शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाना है वो बता रहे हैं, फिर सब्जेक्टिव आएगा तो कैसे बनाना है दोनों बता रहे हैं। दिए गए चित्र में विद्युत धारा I कितना होगा, ठीक है। तो विद्युत धारा I कितना होगा, तो इस चित्र में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा I का मान दिए गए चित्र में कितना होने जा रहा है। तो बताओ क्या, सोचो यहां पर पहले इस जंक्शन पर सोचो, ठीक है। 10 आया, 5 आया, कितना आया, और 15 में से 6 चला गया। एरो देखा है ना, एरो समझ में आ रहा है ना, इधर आने का एरो, आने का एरो, जाने का एरो। तो 10 आया, 5 आया और 6 चला गया, तो 10 और 5 15 आया और 6 गया, तो कितना गया इधर, कितना गया इधर, 9। और यहां पर बताइए, अब यहां से 9 यहां से भले गया लेकिन यहां आया, तो 9 आया और इस जंक्शन पर 9 आया और 1 आया, 10 आया और 3 चला गया, तो 7 और जाएगा और चिन्ह प्लस में आएगा, चिन्ह प्लस में छुपा हुआ है तो प्लस है। तो आंसर आपके सामने तैयार है, कितना एम्पियर, धारा I का मान कितना एम्पियर, 7 एम्पियर। कहानी खत्म। लेकिन इसको डिटेल में कैसे बनाएंगे, पहले इतना लिखो, लॉन्ग मेथड से बनाने जा रहे हैं। अब लॉन्ग मेथड से चल रहे हैं, देखो लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड तो आपको समझा दिए, अब लॉन्ग मेथड चल रहे हैं लेके। बताओ तो पहले इस जंक्शन पर सोचते हैं, कितने जंक्शन, 2 जंक्शन, तो पहला जंक्शन ये लॉन्ग मेथड अकॉर्डिंग टू KCL। बताओ अकॉर्डिंग टू KCL एट जंक्शन कौन सा, एट जंक्शन O, ठीक है। अभी हमको नहीं पता है कि धारा इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, हम लोग मान लेते हैं इधर जा रहा है। अब मान सकते हैं एकदम फ्री है, अगर प्लस आ जाएगा तो जो माने वो सही दिशा है, और अगर माइनस आ जाएगा तो जो माने उसका उल्टा होगा, ठीक है। अब बताओ एट जंक्शन O, बताओ टिक टॉक, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो बताइए आगे I डैश, क्यों, क्योंकि वहां I माना हुआ है। तो अब बताइए कि इस जंक्शन पर आने वाली कुल धारा 10 + 5, 10 और 5, और जाने वाली धारा बोलो 6 + I डैश, तो 15 - 6 बराबर I डैश, तो I डैश बराबर +9 की -9, यानी I डैश आ चुका है +9, अच्छी बात है। अब बताइए किस जंक्शन पर, अब नाउ एट जंक्शन O डैश, बताओ एट जंक्शन कौन सा, O डैश। तो इस जंक्शन पर आने वाली धारा बताओ, टिक बराबर टॉक, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल, जल्दी से बोलो आने वाली धारा कौन कौन, I डैश और 1, अच्छा है, I डैश +1 बराबर जाने वाली 3 + I, बहुत बढ़िया। तो जल्दी बताओ क्या I डैश का मान 9 आया है, I डैश का मान 9 आया है और +1 और 3 इधर तो इधर माइनस कर दें, बराबर I, तो I बराबर आ गया 10 - 3 बराबर, और प्लस में आया तो जो माने वो सही की गलत, प्लस में आया तो जो माने वो सही की गलत, सही। ये है डिटेल मेथड, लेकिन आता है ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का बोर्ड में। लेकिन अगर 1 नंबर का आएगा तो ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसको आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे क्या। तो 10 आया, 5 आया, 15 आया, 6 गया, तो 9 गया, और 9 आया, अब यहां से गया लेकिन यहां आया, तो 9 आया, 1 आया, 10 आया, 3 गया, तो 7 गया। आंसर समझ में आया, जल्दी से छापो। अब डायरेक्ट बनाएंगे, अब एक मेथड एक बता दिए डिटेल में, अब देखो सब शॉर्ट में बताएंगे और तुरंत आएंगे हम लोग KVL पर। हम लोग को कैसे इसको सोचना है, सो देखिए, टिक बराबर टॉक होगा तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान देना, एकदम आसान तरीका बता रहे हैं, इससे आसान नहीं हो सकता है। और देखो कुछ भी नहीं, पूरे को हम सोचेंगे, पूरे को। तो आया कितना से बताओ, आया 20, आने वाला पहले देखो, आया 20
और आया 3, टिक बराबर टॉक होता है बाबू, टिक बराबर टॉक। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो बताइए आने वाली धारा कितनी है, बताओ, ध्यान से सुनना। ए हेलो हेलो, अब लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू केसीएल। उधर लिख, ले लिख, अकॉर्डिंग टू केसीएल। बताइए तो अकॉर्डिंग टू केसीएल क्या होगा? टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। जंक्शन पर कुल आने वाली धारा और जंक्शन से कुल जाने वाली धारा। चलिए बताइए आने वाली कौन कौन, थोड़ा सा होशियारी से। आने वाली है 20, तो आने वाली है 20, कृपया ध्यान दें। आने वाली धारा कितनी है बताओ? आने वाली है 20 प्लस, और देखो ये जाने वाली है, आने वाली है 3, फिर आने वाली है 2, फिर आने वाली है 2। सब आ रही है, 20 आया, 3 आया, 2 आया, फिर 2 आया, बराबर। जाने वाली बोलो, 2 गया, 5 गया, आई गया, 2 गया, 5 गया, आई गया, 3 गया, 1 गया। कोई शक? अब बताओ, 20 3 23 और 4 27 बराबर 5 2 7 3 10 1 11 प्लस आई। तो बताओ आई बराबर 27 माइनस 11 बराबर 16। कभी गलत होगा जी? तो 20 आया, 3 आया, 2 आया, 2 आया, 20 आया, 3 आया, 2 आया, 2 आया, इनकमिंग माने आने वाली। और जाने वाली कौन कौन? 2 गया, 5 गया, आई गया, 2 गया, 5 गया, आई गया, 3 गया, 1 गया, 3 गया, 1 गया। अब बताओ 20 3 23 और 4 27 और बराबर 5 2 7 3 10 1 11 प्लस आई 11 इधर आया, 16 एम्पियर आंसर। तो बताओ एकदम ऐसा क्वेश्चन बड़ा बड़ा आप आसानी से सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? सोच सकते हैं। जल्दी करो। दिए गए चित्र में विद्युत धारा आई कितना होगा? लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, उठपटांग सा लग रहा है, लेकिन देखो कितना आसानी से सोल्व होता है। आइए देखिए, सबसे पहला बात हम लोग का क्या कि बस आने वाली चेक कर लेंगे कुल धारा, जाने वाली चेक कर लेंगे। तो बताइए कि अकॉर्डिंग टू क्या, बोलो तो, अकॉर्डिंग टू केसीएल। बताओ टोटल इनकमिंग करंट जंक्शन पर कुल आने वाली धारा या कुल आने वाली धारा बराबर कुल जाने वाली धारा। टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट। जल्दी बताओ आने वाला कौन कौन? 10 आया, ध्यान देते रहना, 10 आया, 4 आया, तीर दिख रहा है ना, 10 आया, 4 आया, 2 आया, 10 आया, 4 आया, 2 आया, 8 आया, 9 आया, 8 आया, 9 आया, 5 आया, 5 आया, 8 आया, बहुत बढ़िया, 5 आया, 8 आया, और बराबर बोलो गया कौन कौन? तो गया 1 और गया 5, 1 प्लस 5, फिर गया 10 और फिर गया 6, तो 10 प्लस 6, फिर गया 5 और फिर गया 3, और फिर गया 4 और फिर गया, समझ में आ रहा है? तो जोड़िए तो 10 4 14 2 16, 16 8, 16 8 24, 16 8 24 34 3 33 5 38 8 46 बराबर 5 1 6 10 16 6 16 6 24 के 16 6 22 22 8 30 30 4 34 प्लस आई। तो आई बराबर आ गया 46 माइनस 34
और चिन्ह प्लस में आया तो जो माने वो सही की गलत। तो मिलते हैं अगले क्लास में।